अभी जितने भी साधक हैं हमारे बीच, जितेंद्र भाई का प्रयास बहुत ही अच्छा है। जैसा कि उनका अनुभव जो शेयर करते हैं, जो भी अनुभव इनका है स्वयं का है, ना कि किताबी भाषा है। क्योंकि बहुत सारे लोग सुन लेते हैं, किताबों में पढ़ लेते हैं, संतों को सुनते रहते हैं, यूट्यूब से देखते रहते हैं, तो एक मन में कल्पना भी घटने लगती है। और मन में जो हम सोचते हैं वही हम देखना शुरू कर देते हैं। वो भी सही है, कल्पना के माध्यम से भी हम ध्यान में गहरे उतरते चले जाते हैं। कल्पना ध्यान से भी हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो अभी जितेंद्र भाई को घट रहा है वो उनका स्वयं का पूरा अनुभव, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारी मुद्राएं जो बनती हैं, आपने भी भगवान बुद्ध के प्रतिमा को देखे होंगे। बहुत सारे मुद्राओं में कभी हाथ को ऐसे किए हैं, कभी हाथ को ऐसे किए हैं, कभी ऐसे किए हैं। तो बहुत सारी मुद्राएं हैं, ऐसे करते हैं। मतलब अपने आप मुद्राएं बनती हैं, हमें सोच के बनाना नहीं पड़ता। जब हम ध्यान में गहरे जाते हैं अपने आप मुद्राएं बनते चली जाती है। तो साधक उसमें सहयोग करता है। फिर मुद्राएं जब बने तो उसको बनने देना है, उसको रोकना नहीं है। क्योंकि जब हम, अगर मुद्राएं बनती हैं और हम रोक लेते हैं तो वो एनर्जी उठी, और जो एनर्जी फायदा पहुंचाने वाली है, आपको ध्यान में सहायता पहुंचाने वाली है, वो वही रुक जाएगी और एक ग्रंथि तैयार हो जाएगी, हमारे नसों में ब्लॉकेज हो जाएगा, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां, हम ध्यान में ऊपर उठने के बजाय फिर गिरने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान में अगर कोई भी मुद्राएं बनती है, जो भी हो सकता है, किसी को मुद्रा नहीं बने, जब एनर्जी उठती है तो बहुत सारी चीज हरकत होता है, शरीर में कंपन होगा, रोने का मन करेगा, चीखने का मन करेगा, चिल्लाने का मन करेगा। बहुत सारे मित्र खड़े होकर डांस करने लगते हैं। बहुत सारे मित्र हैं कि तरह तरह से बच्चों जैसे हरकत करने लगते हैं। जैसे बच्चे को आप देखेंगे, दौड़ के वहां जाता है, दौड़ के वहां जाता है, दौड़ के गुलट्टी मारता है, सिर के बल खड़ा हो जाता है, कभी एक पैर उठा लेता है, मुंह बिचकाता है, क्या क्या उसके अंदर चलता है। वो तो मतलब सिखाया नहीं जाता कि ऐसा करो, क्योंकि उसमें इतना एनर्जी होता है, इतना एनर्जी होता है बच्चे में कि अपने आप बच्चे को वो होना शुरू हो जाता है। वैसे ही करता है, कभी आंख बड़ा कर लेगा, कभी मुंह बिचकाएगा, कभी गुस्से से हनुमान जी बन जाएगा। तो ये सारे के सारे एनर्जी के कमाल है। अगर बच्चे को रोक दिया जाए कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो दबा तो लेगा, क्योंकि पिटाई के धमकी से दबा लेगा, माँ डांट रही है तो दबा लेगा। तो दबाने के बाद जितने भी हम बचपन में बहुत सारी चीजें दबा जो लेते हैं, जिसके वजह से बड़े होने पर हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बचपन से ही हम बीमारियां लेकर के आ जाते हैं, और ये दमन की वजह से है। तो साधना में यही चीज बताया जाता है कि जो भी घटित हो उसको दबाना नहीं है, बल्कि उसको निकाल देना है। अगर पहले से अगर कुछ ग्रंथियां बनी हुई है तो वो भी ध्यान के समय में उत्पन्न होगी। जैसे कहते हैं ना कि जब हम घाव को छेड़ते हैं तो जो मवाद भरा पड़ा होता है एकदम ठोस के साथ बाहर निकलने लगता है। तो ध्यान यानी अपने से छेड़छाड़ करना। और जब हम छेड़छाड़ करते हैं तो जो भी हमारे भीतर मवाद पहले से दबा पड़ा है वो सारा का सारा बाहर आना शुरू होगा। जितने भी हमने सांप बिच्छू पाल रखे हैं स्वयं के भीतर, क्योंकि समाज की ऐसी व्यवस्था है
कि इस व्यवस्था में हम हर चीज को दबाते चले जाते हैं। कभी हमें नाचने का मन होता है, किसी को देखते हैं तो, लेकिन हम क्या करते हैं, हम दबा लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। कभी गुनगुनाने का मन होता है और हम दबा लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि भाव में आके किसी ने कुछ कहा और हमारे भीतर आंसू आ गए, और उस क्षण बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, हम अपने आंसू को भी पी जाते हैं, वो भी हमारे भीतर है। हंसने का मन किया, कभी ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि हम हंस नहीं पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो भी हम दबा लेते हैं। दबाने के वजह से हमारे भीतर सारे मवाद इकट्ठे हो जाते हैं और नसों में ब्लॉकेज हो जाते हैं। तो ये सारे ग्रंथियां बन जाते हैं, और वो कभी जब मौका मिलता है तो निकलता है। देखते होंगे कि अक्सर महिलाओं को भूत जैसा वो पड़ता है, बाल खोल लेती हैं, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। आखिर ये सब है क्या? क्योंकि महिलाओं को घर में बहुत दबाया जाता है। अब सास कुछ बोल देती है, ससुर कुछ बोल देते हैं, पति कुछ बोल देता है, वो सारे के सारे पी जाते हैं, क्योंकि उन्हें बताया गया है कि तुम्हें बोलना नहीं, तुम जवाब नहीं दे सकते। इसलिए वो सारी चीजें पी जाती हैं। पीने के बाद वो निकाले तो कहाँ निकाले, न किसी से बोल पाती है, न कुछ कह पाती है। तो वो जब मौका मिलता है, कहीं जाती है वैसे स्थान पर, मौका मिलता है तो एक बैग वो उमड़ के आता है बाहर निकलने के लिए। और वो सारे सांप बिच्छू जब निकलना शुरू करते तो उसे भी पता नहीं होता कि हमें हो क्या रहा है, क्योंकि उसको भी पता नहीं होता। और जब वो बाल खोल के एकदम पूरा काली का रूप ले लेती है, तो उसको भी आश्चर्य होता है भीतर से कि ये तो मैं नहीं हूं, ये जरूर कोई ना कोई है हमारे भीतर, है वही सारा चीज, लेकिन पता नहीं चलता कि क्या निकल रहा है। तो इसीलिए ध्यान में जो भी घटे उसको दबाना नहीं है, क्योंकि हम अपने आप का ऑपरेशन कर रहे हैं, और ऑपरेशन के दौरान जो भी हमारे भीतर बीमारियां हैं वो सब बाहर हमें भी दिखाई देगी, और सारे मवाद बाहर आना शुरू होंगे। तो इससे कभी कभी पीड़ा भी होगी, तकलीफ भी होगी, शरीर में बहुत सारी मुद्राएं भी बन सकती है, अच्छा फील भी होगा। जब मवाद निकलते हैं बाहर तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, स्वयं को बहुत हल्का। क्योंकि आपने भी महसूस किए होंगे, जब किसी को घाव होता है तो कितना पीड़ा और कष्ट होता है, दर्द से परेशान रहता है। जैसे डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर देता है, बैंडेज लगा देता है, उसके बाद वो कितना रिलैक्स फील करता है, हल्का महसूस करता है। वैसे ही जब हमारे भीतर से सारे मवाद दूर हो जाते हैं तो हम बहुत ही हल्का महसूस करते हैं। इसीलिए स्वयं को दबाना नहीं है, जो भी घटित हो, क्योंकि हमारे भीतर सारे की सारी चीज मौजूद है। और साधना के वक्त जितने भी सारे ये योगासन बनाए गए हैं, ये सारे इन्हीं स्थितियों में घटित होता है, क्योंकि ये भीतर से आता है, शरीर अपने आप मुद्राएं बनाते चली जाती है। जो भी बनाते हैं, जितने भी योगासन बना हुआ है, सारे भीतर से ही आए हुए हैं। तो इसको रोकना नहीं है, जो भी होगा उसको सहज होने देना है, इसमें सहयोग करना है। तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही शुभ हो रहा है। और जो मुद्राएं बन रही है जितेंद्र भाई को, वो बहुत ही मतलब पॉजिटिव है। उसके माध्यम से आप ध्यान में बहुत ही गहरे चले जाएंगे, क्योंकि वो मुद्राएं आपको बहुत ज्यादा एकाग्रता में ले जाएगी। अगर वो मुद्राएं बन रही है, उस स्थिति में आप बैठे रहेंगे कुछ देर शांत मौन, तो क्या होगा कि वो आपको एकाग्र करेगी, और उसके माध्यम से एक छलांग लगेगी जहां आप साक्षी को अनुभव कर पाएंगे। तो ये एकाग्रता और ध्यान की गहराई के लिए बहुत अच्छा है। इसका अगर आपको भीतर से आता है तो इसका प्रयोग बार बार आप करें तो और अच्छा रहेगा ध्यान के लिए।